नमस्कार, जय RCM। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस 5वें दिन के डिप्लोमा प्रोग्राम में। मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातें करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आज हम लोगों का 4 दिन पूरा बीत गया और 5वां दिन है आज। उन साथियों के लिए जो आपके थ्रू आ रहे हैं आपके टीम में, ताकि उनको भी हम तैयार कर पाए, और हम पूरा जोर डाल रहे हैं लीडरशिप पे, और सभी लोगों को लीडर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो कहावत है, आप सब लोग जानते हैं कि कुछ करने के लिए किसको मनाना पड़ता है? मन को। मन जो होता है अपना, बोलते हैं दिमाग, मन को मनाना पड़ता है। और जैसे अगर मैं बार बार आप लोगों से कई बार बोला हूं कि मन की स्पेलिंग जो होती है MAN होती है। हिंदी अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मन की स्पेलिंग MAN होती है, और मैन की भी स्पेलिंग MAN होती है। मतलब दोनों एक ही है। यस, दोनों एक ही है। अगर जिसका मन कमजोर है तो वह मैन भी कमजोर है, जिसका मन मजबूत है तो वह मैन भी मजबूत है। जिसका मन शैतान है तो वह मैन भी शैतान है, और जिसका मन महान है तो वह मैन भी महान है। मतलब जिसका मन बदल जाता है उसका जीवन बदल जाता है। ये सभी लोग महसूस कर पा रहे होंगे। अब देखो, आगे सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी। आप लोग यहाँ आए हो, अपना समय देते हो, किस लिए? सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। खाली ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने भीतर एक नया जोश, नया जज्बा, नई हौसलाएं, नई ऊंचाइयां, नया संकल्प, नई तैयारियों का संकल्प लेकर जाना है। आज के इस प्रोग्राम के बाद आप सब लोग आजाद होंगे कि कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और कितना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आप आजाद रहेंगे। फिर भी हम लोग फॉलो करते रहेंगे, आपको सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन आपके अंदर नया जोश, नया जज्बा, नई हौसलाएं, नई ऊंचाइयों का संकल्प रहेगा तो ही बड़ा काम कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से बातें करना चाह रहा हूं कुछ, तो आप लोग एक बार सीधे बैठ जाएं, अपने जहां भी हैं सीधे बैठ जाएं और अपने आंखें बंद कर लो। थोड़ा सा मैं प्रार्थना आज मैं चालू करके मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। आपसे क्या, मैं पूरे भारत से बातें कर रहा हूँ, पूरे विश्व से बातें करना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों के अंदर वो संकल्प आ जाए कि हमें क्या करना है। तो आप लोग सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लीजिए, एकदम सीधा, एकदम सीधा आंखें बंद कर लीजिए। कोई लटकेगा नहीं, ऐसे लटक के नहीं बैठना है, सीधा बैठना है। पहले कोई लटक जाता है तो वक्त उसको लटका देता है, तो आपको लटकना नहीं है, सीधा बैठना है, एकदम सीधा। अब कुछ बातें अपने आप से हम करेंगे, क्योंकि सीखने को तो आगे आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, और जब तक मेमोरी में नई चीज डालनी होती है तो पुरानी चीजें डिलीट करनी होती है। आज हम लोग बहुत सारी नई चीजें, पुरानी चीजें डिलीट करके नई चीजें डालें, और लगातार 4 दिन से प्रोग्राम चलता रहा और आज 5वां दिन है। तो हम पुरानी चीजों को डिलीट करके नई चीज डालें, लेकिन आज आपके पूरे प्रोग्राम का निचोड़ आपको मिलने वाला है कि एक ही प्रोग्राम में आप सब लोगों को समझ में आएगा कि हम पूरा एकदम समझ लीजिए ओवरव्यू कर रहे हैं। और ये मीटिंग आप लोगों को कई बार देखने को भी मिली होगी जो पुराने साथी हैं। तो सबसे मेन चीज होती है जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे मेन चीज क्या होती है? अगर आपको आगे आना है, अगर आपको आगे आना है, जाना है, तो पहले अपने आप को खाली कर लो। पहले आपको अपने आप को खाली कर लो, रिलैक्स कर लो, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स कर लो। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कर लो। अपनी आंखें बंद करके रखे हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर लो। रिलैक्स की तरफ जाने के लिए मैं थोड़ी सी उल्टी गिनती गिनूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल रिलैक्स, नो टेंशन, ओनली अटेंशन। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स। इसी रिलैक्स जोन पर आप अपने आप से बातें करेंगे कि मैं आज यहां बैठकर अपने आप से एक वादा करता हूं, एक वादा करता हूं, वादा, इरादा, एक संकल्प करता हूं। एक चिंगारी बहुत है पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए, एक संकल्प है दुनिया को किसी भी बड़ी मंजिल पर पाने के लिए, दुनिया की किसी भी बड़ी मंजिल को पाने के लिए एक संकल्प महात्मा गांधी जी ने किया था। एक संकल्प जो अंग्रेजी साम्राज्य को निकाल दिया। टीसी छाबड़ा जी के एक संकल्प ने इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया। एक संकल्प, संकल्प वह बीज है, और संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए।
वो कहावत है, बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। तो आपको भी आज ठानना पड़ेगा। जब तक आप ठानोगे नहीं तो उतार चढ़ाव तो आएंगे, क्योंकि ऊंची चोटियों पर जाने के लिए तो छोटी छोटी चोटियों पर भी जाना पड़ता है। लेकिन अपने भीतर एक इरादा, एक संकल्प कि कुछ भी हो जाए, जो भी मुझे नहीं आता वह सीखने के लिए मैं तैयार हूं, जो मेरे समझ में नहीं आया वह समझने के लिए तैयार हूं, मैंने जितने लोगों से लड़ाई झगड़े किए हैं उनको माफ करने के लिए तैयार हूं, अतीत मेरा छोटा है लेकिन भविष्य मेरे हाथ में होता है। अतीत छोटा है लेकिन भविष्य हाथ में होता है। उस भविष्य को हाथ में लेने के लिए मैं पूरी तरह से फिट हूं, तभी बनने वाला हिट हूं। तो बिल्कुल अपने भीतर एक जज्बा, एक संकल्प, एक दृढ़ता, एक मजबूत इरादा। बहुत सारी नई घोषणाएं आएंगी, बहुत सारी नई प्लानिंग आएंगी, बहुत सारे नए प्रोडक्ट आएंगे, बहुत पहले भी आए थे, आगे भी आएंगे। लेकिन इरादे वाले लोग, जिनका इरादा होता है, मंजिल उनको मिलती है। और वह मजबूत इरादा, मजबूत संकल्प आज इस सभा में नहीं, महासभा में 125 करोड़ लोगों को साक्षी मानते हुए हम यहाँ पर बैठकर एक संकल्प करते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा इरादा अटल है। मेरा इरादा अटल है, मेरी प्रतिज्ञा दृढ़ है कि मैंने अपना मन बना लिया है और मुझे बहुत आगे जाना है। यह दुनिया में हर चीज का लिमिटेशन है। इस दुनिया में हर चीज का लिमिटेशन है। रॉकेट कितना ऊंचा उड़ता है उसका भी एक लिमिटेशन है। हवाई जहाज कितना ऊंचा तेजी से उड़ सकता है, कार कितनी तेजी से चल सकती है, हर चीज की एक सीमा है। लेकिन सोचने की कोई सीमा नहीं। जो सीमाओं से परे जाकर सोचते हैं उन्हीं को परे की चीजें मिलती हैं। अपनी सीमाओं को तोड़कर आज एक संकल्प, एक इरादा, एक प्रतिज्ञा, बस मन ही मन आज इस पर अपना ठप्पा लगा दो, एक सील लगा दो कि यह मेरा इरादा अटल है, कि यह मेरी प्रतिज्ञा अटल है। किसी और ने नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। बिल्कुल खुद से किया गया वादा परमात्मा से किया गया वादा होता है, और परमात्मा का हाथ मेरे ऊपर होता है, हमारे ऊपर होता है। अब मैं 1 से 10 तक गिनती बोलूंगा। जैसे ही मैं 10 बोलूंगा, अपनी आंखों को खोलकर सभी बातें अपने चेतना में डालेंगे और चेतन मन में डालेंगे और रिलैक्स होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, एकदम रिलैक्स। तो मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस 5वें दिन के प्रोग्राम में, जो 5वां दिन डिप्लोमा रहा। 4 दिन हम लोगों का बहुत अच्छा बीता और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का, और हम लोग डायरेक्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, अभी तक हम लोग 5 दिन तक बहुत सारी बातें किए हैं। उसमें एक बातों पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक बातें बार बार हो रही थी स्टार रूबी 2025 के पहले। तो आज मैं वो माइंड सेट आप लोगों का करना चाह रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक एसडीसी टीम, एसडीसी मिशन स्टार रूबी, एसडीसी एकेडमी ने स्टार रूबी का मिशन छेड़ा हुआ है। सभी तांत्रिकों का स्वागत है आज स्टार रूबी मिशन में। आप सभी लोग स्टार रूबी पे आए, और सबसे बड़ी बात, सभी साथियों को कामयाबी की दुनिया में हार्दिक स्वागत। आप सभी लोग कामयाब हैं, ये आप लोगों को मानना चाहिए। और हम लोगों ने दूसरे दिन में भी ये कोशिश किया था कि सभी लोग कामयाब हैं। सभी लोग जितना तेजी से काम करेंगे उतने जल्दी कामयाब होंगे। बस प्रोसेस लगता है, हर चीज का वो प्रोसेस है। तो आप सभी लोग स्टार रूबी हैं, और जो हम लोगों ने एकेडमी शुरू किया है एसडीसी एकेडमी, और उसी में मिशन स्टार रूबी, बार बार आप लोग 4 दिन में बहुत बार देखे होंगे मिशन स्टार रूबी क्या है। तो आज उस पर हम ज्यादा बात करेंगे, और मेरी पूरी इच्छा है जितने भी लोग डिप्लोमा में है वो मिशन स्टार रूबी में शामिल हो जाएं। बाकी सीखने को तो आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे 5 दिन में भी, और आगे बहुत सारी चीजें सीखते रहेंगे। और अपलाइन के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम मिलता रहेगा। लेकिन जब मिशन में शामिल होते हैं तो एक क्लब हो जाता है। मिशन वाली बात जब आती है तो एक क्लब हो जाता है कि हमें इसमें शामिल होना चाहिए। और जब हम मिशन की बात करते हैं तो ये एक जज्बा आता है अपने अंदर कि मैं इस मिशन में शामिल हूं। तो स्टार रूबी में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं,
आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे बात करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वर्चुअल में, क्योंकि हम लोग फिजिकल नहीं मिल रहे हैं। होता है हम लोग बाहर की दुनिया में अगर जाएं तो देखते हैं बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। और मैंने इस डिप्लोमा में भी आप लोग बताया कि अगर हम किसी और से राय लेते हैं, वो कहावत है आपको पता है कि राय जो होता है वो थोक के भाव मिलता है और हेल्प जो मिलता है वो ब्याज पे मिलता है। आप लोग सुने होंगे कई बार कहावत कि राय किसी से राय दुनिया भर में थोक का मिलता है और हेल्प जो मिलता है वो ब्याज पे मिलता है। तो कभी भी आप राय लेने जाओगे तो लोग कंफ्यूज करेंगे कि सर मैं आरसीएम करूं नहीं करूं, तो वो एक कंफ्यूज करेगा कि आप आरसीएम करो कि ये कंपनी करो, ऐसा करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, क्या करो। तो कंफ्यूजन कैसे होता है, एक छोटे से क्लिप के साथ में शुरुआत करते हैं। कंफ्यूजन कहाँ होता है? मान लीजिए आप कहीं अटक गए हो और आप सामने अबे रस्सी फेंक फेंक, ये ले। अबे कौन सी रस्सी पकड़ूं? अरे वही पकड़ जो मैंने पकड़ी है। अभी अगर ऐसा हो जाए आपकी जिंदगी में तो क्या होगा? मतलब सामने वाला तो कंफ्यूज कर दिया, वही पकड़ा हूं जो वही पकड़ जो मैंने पकड़ी है। वो पता नहीं उसको कौन सी पकड़ी है और इसको पता नहीं चल रहा है कौन सा पकड़ना है, इसलिए हम लोग गिर जाते हैं सिस्टम से। तो हमें सिस्टम पे ध्यान देना है और आपका सही अपलाइन आपको सही राय देगा। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं, आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हम आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। और स्टार रूबी 2025 के पहले में आपका फिर से स्वागत है कि 2025 3 साल का समय हमारे पास, 22, 23, 24 3 साल का समय है और इस 3 साल में हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। और जैसा मैं बोल रहा था कि अगर आप सब लोग मिशन स्टार रूबी में शामिल हो रहे हैं तो जैसे एक ग्रुप होता है, यूनियन होता है, संघ होता है, पार्टी होता है, दल होता है, आप सब लोगों को पता है ये चीजें। एक ही नारा हमारे ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो। ऐसे ग्रुप का क्या होता है, एक ही नारा होता है। ऐसे ग्रुप का एक नारा होता है, मेरे ग्रुप का एक ब्रांड हो। जैसे हम लोग टीम एसडीसी एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, आप सब लोग को मिल करके हर सदस्य एक्टिव हो, जो भी इस ग्रुप में शामिल हो रहा है वो एक्टिव हो। इसीलिए मैंने स्टार्टअप स्टेप 1 बनाया। ग्रुप में मेरा भी नाम हो, मतलब आप स्टार रूबी आएंगे तो आपका कितना बड़ा नाम होगा, मुझे लग रहा है पूरे इंडिया लेवल पे नाम होगा, फिर धीरे धीरे विश्व लेवल पे भी नाम होगा, फिर बड़ा कोई अचीवमेंट हो। और बार बार मैं बोल रहा हूँ स्टार रूबी मतलब कोर लीडर बन जाते हैं आप लोग। तो ये चीजें होती है और ग्रुप यूनियन में भी ऐसी बातें होती है। ग्रुप यूनियन संघ पार्टी कोई भी दल होता है। बात करते हैं पावर ऑफ नेटवर्क की। आप सभी लोग नेटवर्क की पावर, अभी थोड़ा थोड़ा कल ट्रेनिंग के बारे में बात हुई थी, ये सब चीजें आप लोग समझ में आया था। लेकिन पावर ऑफ नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, नेटवर्क की ताकत होती है कि आपको काम अकेले नहीं करना पड़ता है। आपकी टीम होती है, 2, 4, 10 लोग होने चालू हो जाते हैं, फिर 2, 4, 10 उनसे होते हैं, फिर उनसे होते हैं और नेटवर्क बढ़ते जाता है। आपका 24 घंटा और उनका 2-2 घंटा, आपके उस घंटे में जो काम करने के घंटे में वो बढ़ते जाता है। और आपका एक समय ऐसा आता है कि 1000 लोगों की टीम होती है, 1000 लोग 1-1 घंटा भी काम करेंगे तो आपके लिए 1000 घंटा काम होगा। तो आपको अकेले काम नहीं करना पड़ता, आपका काम सब लोग मिल करके करते हैं, सभी लोगों के साथ बढ़ता है, आपके काम के घंटे बढ़ते चले जाते हैं। आप देश के हर हिस्से में काम कर सकते हैं। मतलब जैसे आज मैं मुंबई में हूं तो आप लोग अलग अलग एरिया में हैं, तो ये बिजनेस आपका देश के हर हिस्से में काम कर सकते हैं, कहीं भी बिजनेस जा सकता है। आप चाहे जहां से हो, लेकिन पूरे इंडिया में और हो सकता है पूरे विश्व में भी हम लोग इस बिजनेस को फैला सकें। उसके बाद दुकान या ऑफिस खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, नेटवर्क की ताकत है। आपको ये भी मैंने क्लियर किया था। उसके बाद पूंजी या कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती। आप लोग देख रहे होंगे कि ये पहले दिन का टॉपिक, इसमें से कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है और वो सारी चीजें आप लोगों को ये रिमाइंड हो रही होंगी कि मैं पहले दिन में ये चीज अटेंड किया था। तो आप लोगों को कोई ऑफिस या कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लेखा जोखा रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है और बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, चाहे जितना बड़ा टारगेट बनाओ, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी टीम है। अगर पूरी टीम एक साथ हो जाती है तो नहीं, यूनिटी में ताकत होती है और वैसे ही नेटवर्क में ताकत है। अगर आप यूनिटी बना कर रखेंगे तो बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। आपको बार बार आप सभी लोगों को एक अवसर दे रही है कि आप सब लोग स्टार रूबी में आए, जितने जल्दी हो सके स्टार रूबी में आए और इस मिशन स्टार रूबी में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आप स्टार रूबी आ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आ सकते हैं। और मैं एक वीडियो के माध्यम से नेटवर्क की ताकत आप लोगों को समझाना चाहूंगा। इस वीडियो को आप लोग हो सकता है यूट्यूब पे भी देखे हो और मेरी मीटिंग में भी देखे हो, लेकिन फिर भी इसको समझना चाहिए। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। एक बार एक कवि हुआ करता था,
उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। आप समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में यही ताकत है कि सब लोग 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ही होता है। अब हमें कितना विश्वास है ये हमारे ऊपर है कि हम कितना विश्वास करते हैं इस पे। अब बात करते हैं टाइम। टाइम इज मनी, ये सभी लोग जानते हैं। सभी लोग इसको मानते हैं कि टाइम इज मनी। और जहां तक मैं जानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास समय है तो पैसा भी खूब कमा सकता है, वो मतलब बहुत सारी चीजें कर सकता है। लेकिन अगर समय ही नहीं बचा, और WHO ने भी बोल दिया है कि एवरेज एज आदमी की 65 साल से 75 साल के बीच में है, और आपके पास कितना समय है ये देख लीजिए, और किस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। अगर हम लोग खाली इधर उधर भटक रहे हैं और बड़ा अचीवमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं तो ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। तो सही दिशा में चलने के लिए हम लोग को टाइम इज मनी की मैं बात करूं तो बर्थ होता है, किसी का जन्म होता है, एजुकेशन होता है, और फिर उसके बाद ओल्ड एज आता है। और इस बीच में जो कड़ी होती है, पहला 25 साल तक एजुकेशन का होता है, और दूसरा होता है 25 से 50 साल जो रियल टाइम होता है ग्रोथ के लिए। रियल टाइम, अगर इस समय आपने ग्रोथ नहीं किया 25 से 50, कोई 20 साल से शुरू कर देता है, कोई 50-60 साल तक करता है, तो ये रियल टाइम है ग्रोथ का। अगर यही टाइम हम लोग नहीं किए तो हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो अपने समय को बचाइए, अपना एक भी मिनट व्यर्थ न जाने दें। समय आपका वेस्ट हो गया तो आप बहुत बड़े घाटे में चले जाओगे कि आपका कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा पाओगे। तो आप अपना एक भी मिनट अपना वेस्ट न करें, क्योंकि अपना दिमाग लगाकर हम लोग बहुत देख लिए, और अपना दिमाग लगाकर अब नहीं लगाना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है अपना दिमाग लगा करके, जो भी समझ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया बहुत बड़ा फ्यूचर बनने जा रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। और जैसा मैं पिछले कल के प्रोग्राम में भी आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया क्या फ्यूचर है, उसका पूरा टॉपिक ही मैं लिया था परसों के प्रोग्राम में, डे 3 में। डे 3 में आप सब लोगों को इसका फ्यूचर और जो भी रिपोर्ट थे फिक्की के, WFDSA के, सारा चीज में बताया था। इस पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि एक बच्चा पैदा होता है तो 20 साल के बाद वो यंग होता है, और 20 साल से 25 साल मतलब 21 साल से 25 साल में
उस रियल टाइम होता है इसके बहुत तेजी से ग्रोथ करने का। और वैसे ही आप आरसीएम की बात करें तो सन 2000 में कंपनी शुरू हुई है और 21 से 25 रियल टाइम है। और इस टाइम को आपने पकड़ लिया तो जैसा मेरा नारा है कि 4 रूपये 2025 के पहले पहले, तो मेरा यकीन करिए, हो सकता है आपको मैं पांच दिन के अंदर विश्वास को जगा पाया हूं, तो मेरा यकीन करिए कि आप 2025 के पहले पहले स्टार रूपी बन सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत कम लेकिन लगातार सामूहिक योगदान के अत्यधिक मीठे परिणाम आते हैं। जो भी आप लगातार काम करते हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि एक मधुमक्खी होती है जो फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेकर आती है और पूरा मधु का छत्ता बनता है, और छोटा नहीं बहुत बड़ा बनाते हैं लोग, वो एक यूनिटी में बनाते हैं, एक बहुत बड़ी यूनिटी होती है इनके साथ में, और यूनिटी में बनाते हैं। जो आप लोग भी यूनिटी में अगर आ गए, जो हम लोग ये पूरा एसडीसी एकेडमी का पूरा यूनिटी बनाया है स्टार्टअप स्टेप 1 का, अगर आप लोग आ गए तो ये यूनिटी में इतनी ताकत होगी कि 100% आप लोग स्टार रूपी बन सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, मालिक कोई एक नहीं रहता, सभी मालिक रहते हैं। अगर यही मधुमक्खी अलग अलग अपना छत्ता बनाने की कोशिश करे तो शायद अपने एक जन्म में तो नहीं बना पाएंगे लोग, लेकिन अगर ये यूनिटी बन गई है तो सब लोग बना लेंगे, सबका एक यूनिटी बन जाता है और एक बोलते सबका घर हो जाता है वहां। ये यूनिटी के लिए वीडियो देखेंगे आप कि कैसे आप अपने काम को आसान बना पाएंगे। आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक, चलो जल्दी, शीघ्र करो, क्विक क्विक, चलो चलो जल्दी। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर क्या बोल रहे हैं? हम दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? जब नहीं समझेगा करता रहेगा। वापस लेके जाओ सर। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गए? लाइन फॉर्मेशन। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए मेरे ख्याल से बहुत चीजें मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को। देखो कि आरसीएम बिजनेस क्या है, ये ग्राहकों का संगठन है, और ग्राहकों का संगठन मतलब आप अकेले सोचोगे कि बहुत बड़ा काम कर लो तो नहीं होगा, ये पूरी टीम पूरी यूनिटी एक साथ आ जाएगी तो बड़ा काम हो सकता है। ये ग्राहकों का संगठन है, और आप लोग संगठन बना करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए तो 7 स्टेप पार करते करते आप लोग कहाँ पहुंच सकते हैं, इसका अंदाजा आप लोगों को पिछले 4 दिनों में लग गया होगा। और आज भी हम लोग इस पर कुछ बात करेंगे, और मैंने जो मिशन बनाया है कि तक जो लोग भी एंट्री ले लेंगे वो शामिल होकर के इस पे काम कर सकते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वो अचीव कर पाएंगे 2025 के पहले पहले। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि मिशन स्टार हो गया, और टीम एसडीसी चाहता है टॉप बिजनेसमैन का एक ब्रांड बनाना। आप लोग एक टॉप बिजनेसमैन बनो, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं बिजनेस का, लेकिन सोच बिजनेसमैन की नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, टीम एसडीसी चाहता है कि एक टॉप बिजनेसमैन का ब्रांड बने। आप जहां भी निकले तो लोगों का कहना हो कि ये बिजनेस करते हैं, आरसीएम करते हैं वो तो बात है, लेकिन बिजनेस करते हैं, आरसीएम बिजनेस करते हैं, ऐसा बात होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब स्टार रूपी बनेंगे तब हमारे पास तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और बहुत बड़ी इनकम होगी, तब हमें लोग बोल पाएंगे। तो ये गोल बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और आपका जो सपना है, इस सपने पे भी हम लोग कई बार बात किए, घर का है, गाड़ी का है, ज्वेलरी का है, इंटरनेशनल टूर का है, बच्चों के एजुकेशन का है। ये सारी चीजें अगर आपका 2021 के पहले क्या था वो पता नहीं, जो भी आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं इसके बाद अगर आपकी गति पहले जैसी है तो बदला क्या? जो आप हम लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, अगर हम लोग वही रहे तो फिर वो नहीं, जिंदगी 2 मौका देती है, या आप वहीं रहें या आप आगे दूसरी गति पकड़े, तेजी चले। अब लोगों का क्या कहना होता है, 2021, 22, 23 जैसे साल बदलेगा तो क्या होगा, हालात हमारे बदलेंगे,
हमारे लिए 2020-21 बहुत खराब था, अभी 22 बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि न्यू ईयर में सबका एक एक्साइटमेंट होता है, सबका एक्साइटमेंट होता है। और ऐसा एक्साइटमेंट होता है कि बहुत अधिक जोश रहता है 1 तारीख को कि इस साल तो कुछ करेंगे। और यकीन मानिए मेरा कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं करोगे, जब तक आपका कमिटमेंट नहीं होगा, आपका एक्साइटमेंट नहीं होगा, कोई कैलेंडर बदल जाए 2025 तक भी आ जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, एक्साइटमेंट रहेंगे और कमिटमेंट करेंगे, अपने टीम से करेंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। और टाइप्स ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूं, देखो 3 टाइप की कंपनियां आपको मिलेंगी फील्ड में। जब आप लोग फील्ड में जाओगे तो चैलेंज आएंगे, क्योंकि अभी 5 दिन का डिप्लोमा हुआ, बहुत सारा नॉलेज मैंने दिया, लेकिन ये चीज का नॉलेज भी मैं आपको बता दूं। 3 टाइप की कंपनी आपको मिलेगी। इनकम बेस, जिसको बोलते हैं कि खाली सिर्फ प्लान होगा, उसमें प्लान बहुत शानदार होगा और इतना शानदार होगा कि आपको पेपर पे करोड़पति बना देंगे और 2-3 महीने में ही बना देंगे। तो सिर्फ प्लान अच्छा होगा। एक होता है लीडर बेस। लीडर बेस मतलब वो खाली कंपनी क्या बोलती है, आप मेरे साथ काम करो, साल भर काम करोगे, आपको इतना पैकेज मिल जाएगा, साथ में आपका कमीशन आएगा। मतलब उसको सेट वर्कर बोलते हैं। उनके पास 10-20-50 लोगों का ग्रुप होता है, वो उनको लेकर के वहां जाते हैं, फिर वहां जाते हैं, फिर वहां जाते हैं, फिर वहां जाते हैं, मतलब ऐसे भटकते रहते हैं, वो भटकती आत्मा के जैसे। लेकिन तीसरा होता है प्रोडक्ट बेस। जिस कंपनी में हम लोग हैं वो कंपनी प्रोडक्ट बेस है। और प्रोडक्ट बेस में जो चीजें होती हैं उसमें टाइम, मनी और सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें मिलती है एक साथ। क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार कोई भी आदमी प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपको पैसा भी आएगा और आपकी सुरक्षा भी यहाँ मजबूत हो जाएगी। आगे बात करते हैं, टाइम, मनी, सिक्योरिटी सबको चाहिए। जब ये सारी चीजें चाहिए तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को करना होगा। आरसीएम बिजनेस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस ऐसा है, वैसा है, आरसीएम बिजनेस क्या है। ये सारी चीजें, अगर आरसीएम बिजनेस की मैं बात करूं तो देखो, लोगों का जो मानना है कि आरसीएम बिजनेस में क्या है, कैसा नहीं है, आरसीएम बिजनेस को सिर्फ लोग पहचानते हैं, जानते कुछ नहीं है। जानते तो शायद अपने साथ में जुड़े होते और हम लोगों के साथ काम कर रहे होते। तो जानता कोई है, पहचानते सभी है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे अमिताभ बच्चन को पहचानते सभी हैं, जानता कोई नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, उनके पारिवारिक का बात या कितने भाई हैं क्या है, ये सारी चीजें नहीं जानते हैं, पहचानते सभी हैं। जानता कोई होगा लेकिन पहचानते सभी हैं। पूरा विश्व पहचान रहा है अमिताभ बच्चन जी को। जैसे मतलब कोई भी मोदी जी को सभी लोग पहचान रहे हैं। जानता कोई है, जो जानता है, मतलब अलग अलग सेलिब्रिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी हो। तो आरसीएम वैसे ही आरसीएम है। आरसीएम को लोग पहचानते हैं, जानता कोई है। और अब आप लोग जान गए हो तो अब आप लोगों को रुकना नहीं है, क्योंकि भरोसा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। लोगों का भरोसा कुछ और है कि आरसीएम में ऐसा है वैसा है, लेकिन हकीकत आप लोग जो जान रहे हो वो आपके सामने है हकीकत। और आरसीएम बिजनेस के अवसर को पकड़ो। आरसीएम बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। इस अवसर को अगर हम पकड़ना चाहते हैं तो हमें ध्यान से इस बिजनेस को करना पड़ेगा। और आरसीएम बिजनेस में अगर मैं बात करूं, व्हाई आरसीएम, आरसीएम ही क्यों? डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी कंपनी है, आरसीएम ही क्यों? और हम अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए? तो जे पॉल गेट्टी के अनुसार खुद का बिजनेस हो, रोज उपयोग होने वाली प्रोडक्ट हो, इनकम का कई रास्ता हो, आपका बिजनेस सभी लोगों के लिए हो। ऐसा जे पॉल गेट्टी का कहना है कि आपका जो भी बिजनेस है, आप जब बिजनेस शुरुआत करते हो तो आप इस बिजनेस से खुद मालिक हो, कोई किसी का प्रेशर नहीं। जितना आप काम करोगे उतना आपको मिलेगा। और प्रोडक्ट कैसा है? डेली यूजेबल है, आप रोज यूज कर सकते हो। आप एक बार प्रोडक्ट खरीदे, उसको अगले महीने तक फिर खरीदना होता है। इनकम के कई रास्ते हैं। आप देखेंगे जब आप टीम बनाएंगे, रास्ता मतलब इनकम बढ़ता चला जाएगा। आपका बिजनेस सभी लोगों के लिए हो, मतलब बोलते नहीं, आम से आम आदमी इसको खरीद सकता है और खास से खास आदमी इसको यूज कर सकता है, ऐसा है। और उद्देश्य क्या है आरसीएम के? एम ऑफ आरसीएम जैसे स्वस्थ भारत, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। सब लोग ये सब चीजें, आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य 20 साल से चला आ रहा है, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत आरसीएम बिजनेस पहले से ही बनाना चाह रहा है। हेल्दी इंडिया पहले से बनाना चाह रहा है और डिजिटल इंडिया आरसीएम बिजनेस पहले से ही सारी चीजें कर रहा है। और मेरे ख्याल से 2006-07 से ही डिजिटल इंडिया का
आरसीएम ऑनलाइन सिस्टम पे आ गया। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि उद्देश्य क्या है। तो अब बात करते हैं आरसीएम है क्यों। रीजनेबल एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे मैं वही बात बोला कि क्वालिटी ऐसी है कि अमीर से अमीर इसको यूज कर सकता है और दाम ऐसा है कि गरीब से गरीब इसको खरीद सकता है। सबके लिए है, रीजनेबल है और क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर अगले पॉइंट की बात करें इसमें रीजनेबल और क्वालिटी में, तो खरीदारी करते हुए हमें महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। हमेशा जब भी हम खरीदारी करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें स्वदेशी प्रोडक्ट मिलना चाहिए। बाहर आप कभी कभी विदेशी प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, लेकिन आप आरसीएम में हो तो सभी प्रोडक्ट आपको स्वदेशी मिलेंगे। आपको पक्का बिल मिलेगा, बाहर आपको पक्का बिल नहीं मिलता है। पक्का बिल क्या, बिल ही नहीं मिलता है। और अगर देखा जाए तीसरा पॉइंट कि आप खरीदारी करते वक्त महत्वपूर्ण आप ये भी सोचते हैं कि बेहतर उत्पाद हो, बढ़िया क्वालिटी का हो, भले से उसका विज्ञापन ना होता हो, लेकिन हम बाहर जो खरीदते हैं वो विज्ञापन वाले उत्पाद होते हैं। वाजिब कीमत हो, महंगे उत्पाद बाहर मिलते हैं। असली प्रोडक्ट हो, बाहर नकली भी मिलने का चांस होता है, यहाँ पे नकली मिलने का कोई चांस नहीं होता। जरूरत के सामान हो और बाहर लुभावने प्रोडक्ट मिलते हैं। मनी बैक गारंटी हो, बाहर नो गारंटी होती है। यहाँ मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट होते हैं, बाहर साधारण प्रोडक्ट मिलते हैं। और परिणामजनक मतलब आप सोचिए कि आज तक आप लोग का बाहर का कितना प्रोडक्ट यूज किए, लेकिन कभी कोई रिजल्ट नहीं आता था। हम लोग बोलते नहीं, मार्केट से कितना तेल खरीद के खाए, कभी कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आरसीएम के तेल से भी रिजल्ट आया। तो मतलब खाने वाले प्रोडक्ट से भी रिजल्ट आया। तो परिणामजनक और संतोषजनक, फिर इनकम देने वाले प्रोडक्ट होते हैं आरसीएम के, और बाहर खर्चा करने वाले प्रोडक्ट होते हैं। अब बात करते हैं आरसीएम उत्पादों की खास बातें। दैनिक उपयोगी चीजें हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं, उच्च गुणवत्ता वाले हैं और वाजिब कीमत है। आरसीएम क्यों में अगर अगली पॉइंट की बात करें, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग भीलवाड़ा जाके आए हैं, वो लोग देखे होंगे ये फोटो पूरा एकदम क्लियरली। 17 लाख स्क्वायर फीट में इनका आरसीएम वर्ल्ड है, जो हेड ऑफिस है। 4.5 लाख स्क्वायर फीट और एक फैक्ट्री ले ली है बाजू में, जहां पे फैक्ट्री बनने जा रही है, और आप लोग भी जल्दी से जल्दी उसमें भी एंट्री कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और विस्तृत वितरण व्यवस्था है, बहुत बड़ी वितरण व्यवस्था है। 150 से ज्यादा डेपो हो चुके हैं, 10,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर हो चुके हैं। आरसीएम बिजनेस की बात करें तो इसमें 800 से ज्यादा डेली उपयोग वाले प्रोडक्ट हैं, 10,000 से ज्यादा पूरे भारत में पीयूसी, 150 से ज्यादा डेपो हैं, एक सशक्त कोर लीडर की टीम है। अगर बात करूं, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है हमारे साथ में, और एक जाना माना ब्रांड है। आरसीएम बिजनेस एक जाना माना ब्रांड है। इसमें अगर हम लोग फोकस करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आरसीएम क्यों में अगले पॉइंट पे बात करते हैं, विजनरी फाउंडर। बहुत सारे लोग टीसी सर से मुलाकात करके आए, बहुत सारे लोग, और मतलब वो महसूस किए होंगे कि आखिर टीसी सर हैं। तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा, टीसी सर की अगर विजनरी फाउंडर की बात है तो टीसी सर बोलते हैं, पर्वत भी झुक सकता है, पत्थर भी पिघल सकता है, दुनिया में सबसे आगे हिंदुस्तान निकल सकता है। इरादे बुलंद हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है, तैयारी की जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़े विजनरी हैं। बिजनेसमैन के मामले में देखा जाए, राइटर के मामले में इनकी बहुत सारी किताबें हैं, सिंगर के मामले में गाने भी आप लोग सुने हैं, स्पीकर भी हैं, आप लोग मीटिंग अटेंड करके आए, मोटिवेटर भी हैं और ट्रेनर भी हैं। और साथ में स्पिरिचुअल, आप लोग सुबह 7 बजे मीटिंग चलता है सर का स्पिरिचुअल। अभी एकेडमी में तो अभी इस चीज को नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल पावर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा सर प्रोग्राम लेते हैं, बहुत अच्छा सेशन लेते हैं। तो स्पिरिचुअल वाला भी बहुत अच्छा सेशन होता है। तो टीसी सर की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस, चौथा पॉइंट जो है आरसीएम बिजनेस में कि आरसीएम ने क्यों एक्सपीरियंस। 1977 से कपड़े का व्यवसाय का अनुभव है, लगभग 44 साल हो चुका है। ये आप लोगों को मैं कल भी बताया था, उसके पहले भी बताया था। और सन 2000 में आरसीएम की शुरुआत के लगभग 20 साल के ऊपर हो गया। और अगर मैं बात करूं तो हम लोग सभी संस्था को बराबर मान रहे हैं। 5वां पॉइंट की मैं अगर बात करूं, यूनिक मार्केटिंग प्लान है। आरसीएम बिजनेस पहली ऐसी कंपनी है आज सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करने वाली पहली कंपनी है। बेस्ट मार्केटिंग प्लान है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आज आ रहा है, कोई कल जुड़ रहा है, कोई परसों जुड़ रहा है तो उसको अच्छा अलग से इनकम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट मार्केटिंग प्लान है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। आरसीएम क्यों में अगला पॉइंट की बात करें, डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम, यूएस का और टीम एचटीसी का जो हम लोग ग्रुप बनाए हैं, एलडीसी एकेडमी और यूनिक एजुकेशन सिस्टम का, दोनों आपको एजुकेशन मिल रहा है। एक सशक्त कोर लीडर है, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है हम लोगों के साथ में। आप लोगों को ये सारी चीजें महसूस हो रही होंगे पिछले 5 दिन में भी, और पूरी टीम एलडीसी जो तैयार है
बहुत बड़ा काम आप लोगों के तैयार लिए कर रही है और बहुत बड़ी तैयारी भी है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग की बात अगर मैं करूं तो वो कहावत है कि ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज बेस्ट। तो आरसीएम सबसे बेस्ट है और मेरे ख्याल से तो मेरी नजर में तो कोई कंपनी नहीं है। तो आप सभी लोगों के सामने मैं एक मार्केटिंग प्लान छोटा सा रखना चाह रहा हूँ एक इमेज के साथ में। तो एक कंज्यूमर होता है, एक साइड कंपनी होती है। कोई भी कंपनी की मैं बात करूं, एक कंज्यूमर एक कंपनी होती है, फिर कंज्यूमर रिटेलर से सामान खरीदता है, रिटेलर होलसेलर लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर एरिया एजेंट से लाता है, एरिया एजेंट कंपनी से लाता है, और बीच में एडवर्टाइज होता है। और यहाँ पे एडवर्टाइज होने के साथ में अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा पैसा 45% पैसा हम लोगों का कहीं ना कहीं बिचौलियों के बीच में चला जाता है। आरसीएम बिजनेस ने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। क्या हो गया, पैसा आपकी खून पसीने कमाई है, आपको ही वापस देते हैं। इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आप ये 45% पैसा आप खुद ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्होंने सिस्टम क्या बताया कि आप खाली खरीदारी करेंगे और लोग जुड़ते जाएंगे, जो भी होगा 10 से 32% मिलेगा। फिर उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा रॉयल्टी और टेक्निकल का। तो 10 से 32% मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये परफॉर्मेंस टेबल मैं आप लोगों को बोला था कि सबको याद होना चाहिए, परचेसिंग बिजनेस वॉल्यूम और परसेंटेज क्या होना चाहिए। 100 रुपए से ज्यादा खरीदारी करते हैं 10%, उसके बाद 5,000 से ऊपर 12%, 10,000 से ऊपर 14%, 16.5% होता है, 20,000 के ऊपर 40,000 के ऊपर 19%, 70,000 के ऊपर 21.5% और 1,15,000 के ऊपर होता है तो 24%, 170 के ऊपर होता है तो 26.5%, 2,60,000 के ऊपर होता है 29% और 3.5 लाख के ऊपर होता है 32%। ये मुझे पता है कि हो सकता है कि पहला हम लोग 10%, 12% तक खुद खरीदारी कर लें और 14% तक खुद कर लें, लेकिन उसके ऊपर 2 लाख 3 लाख का माल खरीदना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभार हो सकता है हो जाए, लेकिन हमेशा नहीं होता है। इसलिए ये टीम के बिजनेस को लेकर के बता दिया गया है कि अगर आपने किसी को जोड़ा भी या आपके थ्रू जुड़े या अपलाइन के माध्यम से जुड़े तो आपका इतना बिजनेस होता है तो आपको इतना कमीशन मिलता है। अब बात करते हैं, देखो प्रोडक्ट इतना सस्ता है और क्वालिटी इतनी अच्छी है और उसके बाद आपको कमीशन भी मिल रहा है, तो लोगों का कहना होता है कि प्रोडक्ट तो खराब नहीं है। तो मैं बात करता हूं मार्केट पॉलिसी। मार्केट की पॉलिसी में क्या होता है, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है और उसका हाई रेट होता है, ये आप लोग जानते हैं। कभी कभी लो क्वालिटी वाला भी हाई प्राइस में मिलता है और कभी कभी लो क्वालिटी वाला लो प्राइस मिलता है। लेकिन आरसीएम की पॉलिसी क्या है, आरसीएम की पॉलिसी ऐसी है कि हाई क्वालिटी लो प्राइस प्लस इनकम भी है। आप समझिए इस चीज को, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइज नहीं करवाते, हम लोग खुद एडवर्टाइज करते हैं। जैसे आज मैं आपके सामने कर रहा हूं, आप किसी और को करोगे, तो क्योंकि प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यूज कर रहे हैं तो क्लियर है पता। प्रोडक्ट कैटेगरी कैसी होती है हमारे पास, लोअर मिडिल क्लास, मतलब लोअर मिडिल क्लास वाले भी यूज कर सके, मिडिल क्लास वाले भी यूज कर सके, अपर मिडिल क्लास वाले भी यूज करें, और अब जो प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे पास हाई क्लास वाले भी यूज कर सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, सबको जोड़ेंगे। तो हाई क्लास भी प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं। डिलीवरी सिस्टम की बात जो मैंने किया आपसे कि 150 से ज्यादा डेपो हैं जो आरसीएम सप्लाई करते हैं, आरसीएम वंडरवर्ड और आरसीएम वंडरवर्ड क्विक को सप्लाई करते हैं, पीयूसी को सप्लाई करते हैं। 10,000 से ज्यादा वंडरवर्ड क्विक हो चुके हैं और न्यू कैटेगरी अभी वंडरवर्ड खुल रहा है हर सिटी में। और जैसा कि आप लोगों में बता चुका हूं कि 100 वंडरवर्ड खुलने जा रहे हैं कंपनी के खुद के, और अलग अलग एरिया में 2-2 महले 3-3 मंजिले का ये रहेगा वंडरवर्ड। उसमें आप किसी को घुसाओगे वो निकलेगा तो कम से कम आप रॉयल्टी बन के निकलोगे, ऐसा कुछ होने वाला है। वंडरवर्ड हर सिटी में खुलने जा रहा है, तो आप सभी लोग तैयारी करें इसकी। और मैंने बताया था कि आरसीएम बिजनेस करने के 2 रास्ते हैं, एज ए कस्टमर, एज ए कैरियर। एज ए कस्टमर की बात करें, हम लोग आरसीएम ज्वाइन करते हैं प्रोडक्ट के लिए और आरसीएम का काम है प्रोडक्ट सप्लाई करना। 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है, ग्राहक बनो और स्वास्थ्य का फायदा उठाओ। एज ए कस्टमर कोई भी हो सकता है, लेकिन एज ए करियर हम अपने सपने को ज्वाइन करते हैं। और अगर सपना सच करना है तो सीखना जरूरी है। इसमें DTW, LDP ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑडियो वीडियो, बुक रीडिंग, आपको हर महीने की पहली तारीख को 2,500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करना चाहिए। अब इसमें पहली तारीख भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो 7 तारीख तक कर लें। अब बात करते हैं आरसीएम बिजनेस एज ए कस्टमर और एज ए करियर में। एज ए कस्टमर अगर बात करें तो सेविंग होता है, एज ए करियर अगर बात करूं तो ट्रेडिंग और नेटवर्किंग होता है। एज ए कस्टमर आप करते हैं तो जो भी सामान खरीदते हैं उसमें बचत हो जाती है, और बचत में अगर मैं बात करूं ओनली प्रोडक्ट यूज,
सिर्फ प्रोडक्ट का आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सेविंग में आप मंथली रिपर्चेस करते हैं। रिपर्चेस करने के साथ में आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसमें कुछ बचत हो जाती है। और अगर यहाँ पे इनकम बात करें तो थोड़ी सी स्लो होती है, वेरी स्लो इनकम होती है। लेकिन इसी इनकम को जो आप खरीदारी करते हो, अभी तक आपको पैसा जिंदगी में नहीं आया, इसी इनकम को अगर आप एक सिस्टम में डाल देते हैं, एक सिस्टम में डाल देते हैं तो एक सेविंग होती है। सेविंग ऐसी होती है कि जैसे आप हर महीने 5,000 का सामान लगता है तो आप 60,000 खरीदारी कर लेते हैं साल भर में। और अगर 40 साल की बात करें तो ये खरीदारी आपकी 24 लाख की हो जाती है लगभग। और 10% के हिसाब से देखा जाए तो 2,40,000 आपको कमीशन इसका आ सकता है। और अगर 32% के हिसाब से बात करें तो 7,20,000 हो सकता है। तो इसमें देखा जाए तो 5 लाख से 7 लाख का आपका बचत हो रहा है। और इसी को अगर आपने सिस्टम में डाल दिया, एक सिस्टम होता है जो आप लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, आप खरीदारी करते हैं, उस अकाउंट को SIP सिस्टम में डाल दिया, किसी इन्वेस्टमेंट में डाल दो, तो यही सिस्टम से आपकी जो खरीदारी का इनकम है 1 करोड़ रुपया हो सकता है। ये आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, जो इंश्योरेंस एजेंट है, या बैंकिंग में जाकर के पूछ सकते हैं कि मेरी ये खरीदारी का हर महीने 1,000-1,200 रुपये आ रहा है, इसको एक सिस्टम में डाल दो कि मैं 40 साल बाद इस पैसे को लूँ, उसके पहले मैं नहीं लूँ, खाली खरीदारी का। जो सेविंग करना चाह रहे हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसमें आप इस छोटे से वीडियो क्लिप में समझेंगे कि 5 पैसे की क्या वैल्यू है। हम लोग सोचते हैं खरीदारी से कितना कर लेंगे। आप देखिए वीडियो में बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग कैसा सोचते हैं। तो मीटर के अंदर जो 24 घंटे छोटी सी लाइट जलती रहती है वो 73 करोड़, आप सोचिए कितना बड़ा हो सकता है 5 पैसा एक छोटी सी लाइट से। और हम लोग सोचते हैं 1,000-2,000 खरीदारी कर लेंगे कितना बच जाएगा, या 5,000 खरीदारी कर लेंगे कितना बच जाएगा। इस पैसे को आप क्या कर सकते हो, इसका अंदाजा आपको अभी नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। एज ए करियर की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि आप सभी लोग ट्रेनिंग में हो, तो इसमें 2 तरीके से होता है, एक तो ट्रेडिंग करके और एक नेटवर्किंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है सेलिंग। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ भी दे दूं कि आपको सेल करने के लिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को आगे और बड़ी ट्रेनिंग मिलेंगी। देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इनकम होता है और इसमें सेल्फ परफॉर्मेंस होता है, आप खुद काम करोगे तभी मिलेगा। प्रोडक्ट रिटेलिंग होता है, जब भी आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग करोगे तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपके अपने दम पे मिलता है, काम होता है, और इसमें फास्ट इनकम आती है। आप 1 महीने में 1 लाख का माल प्रोडक्ट बेच दोगे तो आपको 1 महीने 1 लाख के हिसाब से इनकम आ जाएगी। और लिमिटेड इनकम होती है, आप जितना काम करोगे वही, मतलब आपके काम करने के घंटे 2, 4, 6, 8, 10 घंटे ही रहेंगे, तो आप एक लिमिटेड इनकम लोगे। और यहाँ पे आपको सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा कि आपको जो नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट कंपोजिशन, प्रोडक्ट में क्या क्या है उसका नॉलेज होना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद उसके यूज करने से बेनिफिट क्या है, फिर प्राइस एंड क्वालिटी क्या है, उसके मार्केट से कंपैरिजन क्या है, और उसका प्रॉफिट क्या है। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर ये चीजें आपने सीख लिया तो आप आराम से उसमें वर्क कर पाएंगे। RCM सिस्टम की बात करें, नेटवर्किंग। अब आते हैं हम लोग नेटवर्किंग पे, जो काम हम लोग करना चाह रहे हैं। नेटवर्किंग में बात करें तो लॉन्ग टर्म इनकम है, टीम परफॉर्मेंस है, और इसमें प्लान शो, होम मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, टूर से सारी चीजें करनी होती है। अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्लो इनकम आएगी, लेकिन अनलिमिटेड आएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको एक समय आएगा 2025 के बाद कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीना भी कमा पाएंगे। और अगले 10 साल में अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ का भी चेक आप देखेंगे। 1 करोड़ का आपका चेक आएगा, 1 के आगे 7 बार 0। आप महसूस करिए कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ का चेक आएगा तो आपका बैंकर जो होगा वो फोन करेगा, जो मैनेजर होगा फोन करेगा कि भाई साहब हर महीने 1 करोड़ आ रहा है, कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो आप उसको बोलोगे कि भाई तू कम करने का रास्ता बता, मेरे पास इतना पैसा आ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो कम करने का रास्ता उसके पास भी नहीं और आपके पास भी नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी के पास आपका बिजनेस जा चुका है, बिजनेस जाते रहेगा, आप उसको कम कर ही नहीं सकते, वो बढ़ता ही चला जाएगा और अनलिमिटेड इनकम होगी। आगे बात करते हैं, अगर इनकम ग्राफ की बात करूं तो एक साइड देखा जाए वर्क और दूसरे साइड देखा जाए इनकम। आप पहले शुरुआत में क्या करते हैं, मतलब काम ज्यादा करते हैं, इनकम कम आती है। शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन फिर क्या लगता है कि हम लोग काम बहुत कर रहे हैं, पैसा इस हिसाब से नहीं आया, तो हम लोग शुरुआत में ही थोड़ा सा मन भटकने लगता है, फिर लगता है पैसा नहीं आ रहा है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा तो काम कम करेंगे, इनकम थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद काम और थोड़ा सा कम करेंगे, इनकम बढ़ते जाएगा और एक समय आएगा आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ये 5 साल का ग्राफ है जैसा, तो आपको सिर्फ इनकम आएगी। और हमने बताया कि 1 करोड़ की इनकम आएगी तो 1 करोड़ से डायरेक्ट 2 करोड़ हो गया, आप उसको
नहीं पाएंगे और कई गुना इनकम बढ़ती जाएगी, बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, बहुत बड़ा बिजनेस होगा आपका। आरसीएम सिस्टम की बात करें नेटवर्किंग में, तो आपको फॉलो करना है सिस्टम की, कैसे करना है ये चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। 2500 बिजनेस लोन की खरीदारी करो, उसके बाद ट्रेनिंग में शामिल होना है और करना है लोगों को। उसके बाद सप्ताह में एक ट्रेनिंग अटेंड करो, फिर उसके बाद 2 से 2 महीने में 3 लोगों को इस सिस्टम में लाओ। और बात करें तो 3 साल में रूबी स्टार रूबी बन जाओ, 3 साल में स्टार रूबी बन जाओ। ये 100% पॉसिबल है, बस हम लोगों को एक लगन करना है। अगर मैं बात करूं रीप्ले प्रीप्ले, आप देखो ये चीजें होती थोड़ा सा महसूस करने की चीजें होती। रीप्ले तो सभी लोग देख सकते हैं, आपकी जिंदगी में क्या घटना बीती, क्या हुआ, हम वहां गए थे, ऐसा हुआ था। और रिप्ले आप सभी लोग क्रिकेट का भी देखते हैं। Super over if a wicket falls and no runs are scored off the next 2 deliveries. Oh, he's done it, Kedar Jadhav off the sick bed, and he wins the game for the Chennai Super Kings. एक रन 2 गेंदे. Kedar Jadhav, another presence of mind. ముస్తఫిజుర్ ట్రక్కు చేరబో అసలైనటువంటి సమయంలో వచ్చి కేదార్ జాదవ్ सब लोगों ने देखा कि रिप्ले होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो प्री प्ले होता है। प्री प्ले मतलब प्री प्ले सिर्फ नेटवर्कर देख पाते हैं, सभी लोग नहीं देख पाते हैं। जो विजनरी होते हैं, जो दूरदृष्टि रखते हैं, वही लोग देख पाते हैं, सब लोग प्री प्ले नहीं देख पाते हैं। और प्री प्ले की मैं अगर बात करूं, किसी भी अचीवमेंट को पाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। सोचे कि इसके आ जाने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। आप सोचिए अगर स्टार रूबी आते हैं तो आपके पास कार होता है, बंगला होता है, बढ़िया मतलब अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, ये सारी चीजें होती है। आप सोचो इसके आ जाने से आपके अंदर क्या बदलाव होगा। ये चीज अगर आप प्री प्ले कर लेते हैं, 3 साल बाद महसूस कर लेते हैं कि क्या होगा, तो आप समझिए क्या हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है स्टार रूबी लीडरशिप स्किल आपको यहाँ सीखना होगा और एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा स्टार रूबी का। अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि मैं स्टार रूबी बनना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आपके अपलाइन हमेशा आपको बिजनेस करने के लिए बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग नहीं सुनते हैं या हम लोग ज्यादा समझदार होते हैं। तो देखो क्या होता है, यदि आप वही करते आए हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको मिलेगा वही जो हमेशा से मिलता है। और आप सभी लोग जानते हैं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तो होता वही है जो मैं चाहता हूं। आज से तू कर वही जो मैं चाहता हूं, तो तुझे मिलेगा वही जो तू चाहता है। कहने का मतलब है कि अपलाइन जानता है, मतलब भगवान जानते हैं कि आदमी को क्या चाहिए, लेकिन आदमी सोचता है मैं ऐसे कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन भगवान जानते हैं कि वो कैसे करेगा तभी मिलेगा। वैसे ही जैसे आपका अपलाइन समझ लीजिए, एक अगर देखा जाए तो बिजनेस में आपका भाई सेकंड गॉड बोल सकते हैं उसको, तो वो समझ सकता है, अपलाइन समझ सकता है कि आप ऐसे तरीके से काम करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो जैसा वो बता रहे हैं उस तरीके से आपको काम करना है और उसको समझ के आगे बढ़ना है, तो आपको वो मिलने लगेगा जो आप चाहते हो। स्टार रूबी के लिए देखो समय का बहुत लिमिटेशन है, आपको हमेशा समय से टाइम बाउंडेशन से काम करना चाहिए, हर चीज सिस्टम से करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में आपको बिजनेस फैलाना है। अगर पूरे भारत में फैलाना है तो लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और मैं बात करूं हर पल हर क्षण बहुत थोड़ा पर लगातार विकास बड़े परिणाम लाता है। कोई भी लगातार विकास करना चाहता है तो थोड़ा थोड़ा आप प्रयास करते रहो, बड़ा रिजल्ट आ सकता है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में, FMCG प्रोडक्ट और इसमें जो भी न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, ये सभी प्रोडक्ट के बारे में कि आप सभी लोग 2500 बिजनेस की खरीदारी पे करना चालू कर दो। क्योंकि देखो कहावत है कि कछुआ धीमी लेकिन लगातार चाल से खरगोश की तेज चाल को पछाड़ देता है। ये हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे, पहले दूसरी तीसरी में पढ़ते थे बुक में कि कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। वो तब का जमाना था, चल जाता था। आज के जमाने में ऐसा नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि तेज चाल चलो और चलते रहो। वो कछुआ स्लो चलता रहा और चलते रहा और स्लो चला तो जीत गया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप तेज नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको पछाड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। महान कार्यों के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। आप एक नियम बना लो, 7 तारीख के पहले आपको 2500 बिजनेस करना है। कई लोग 1 तारीख को करते हैं, वो भी मैंने बोला कि 1 तारीख तक कर लेंगे तो वो बढ़िया, मतलब बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं ऐसा माना जा रहा है और कमिटेड लीडर हैं। 1 तारीख से 7 तारीख तक बीच में सभी लोग कर लेते हैं।
और आप एक नियम में बनेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, और एक रूल ऐसा होना चाहिए कि आप कमिटेड हो जाए और 7 स्टेप पूरा करें और स्टार रूबी बन जाए। देखो, टीम एलटीसी को ऐसा टीम तैयार करना है कि लोग आपके साथ जुड़ने के लिए लाइन लगाकर तैयार हो जाए। ऐसी टीम तैयार करना चाह रही टीम एलटीसी, और लाइन लगे, बाकायदे आप इंटरव्यू ले कि आज 5 साल पहले आप उसको समझाए थे, वो समझा नहीं था, लाइन में चल भाई तू 1 महीने बाद तब तुझे मैं जोड़ूंगा। तो लाइन लग के आए और हमेशा ऐसा होता जाए, और आपके साथ में जो जुड़ने के लिए आए तो बाकायदे इंटरव्यू हो, और सभी टीम को मिलाकर कुल 500 लोगों को स्टेप ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग कमांडो ग्रुप बनाया जा रहा है टीम एलटीसी के माध्यम से। तो क्या सिखाया जाएगा, कैसे हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग दी जा रही है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग क्या होती है। एमसीडी मॉडल ऑफ लीडरशिप क्या है जी? एमसीडी मॉडल, एमसीडी ये दिल्ली की एमसीडी नहीं है जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट नहीं है। ये एमसीडी का मतलब है मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग है जी। एमसीडी, कब क्या करना है, ये लीडरशिप का एक स्टाइल है। यानी कि कब एक आदमी को मैनेज करना है, कब उसको कोचिंग करना है, कब उसको डेलीगेटिंग करना है। सुनो मेरी बात को, मैनेज का मतलब पकड़ के, बिल्कुल पकड़ के, कोचिंग का मतलब है मिल के, डेलीगेटिंग का मतलब है अब उसको दे दो, वो सीख गया है जी। ये 3 अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे द्रोणाचार्य बचपन के अंदर अर्जुन को हाथ पकड़ के तीर चलाना सिखा रहे हैं। अर्जुन ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, अर्जुन को मैनेज कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल करके सिखा रहे हैं। थोड़ा सा अर्जुन बड़ा हुआ, अब उसे कोच कर रहे हैं, अर्जुन तुम्हें प्रैक्टिस वॉर में लेके जा रहा हूं, यहां युद्ध होगा, ये छोटा मोटा युद्ध है, ये वो है जी, दोस्ती वाला ही है, मतलब इसमें कोई मारना नहीं है किसी को। तो उसमें चलते हैं, उसमें कोचिंग, ऐसे नहीं ऐसे करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थोड़ा सपोर्ट किया, और अर्जुन प्रोफिशिएंट होते जा रहे हैं, और सपोर्ट किया, वेल डन अर्जुन, ओ वेरी गुड, ओ शाबाश, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, थोड़ा नजदीकी से सपोर्ट करते रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अब सपोर्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोचिंग। और कोचिंग कर करके है जी, जैसे बचपन में बैटिंग नहीं करते थे, कच्ची मिट्टी है जी, ये पहली बॉल थी है जी, ट्राई बॉल थी, वैसे ही वो कच्ची मिट्टी में ही उन्होंने सिखा दिया कोचिंग करके। उसके बाद होता है डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग है, अब अर्जुन तुम परफेक्ट हो गए, अब तुम संभालो, मैं डिस्टेंस से देखूंगा, दूर से, अब तुम पांडवों की साइड, मैं कौरवों की साइड से आराम से देखूंगा, अब तुम लड़ो, अब तुम एक्सपर्ट हो गए। 3 स्टेजेस हैं। वैसे कहा जाता है कि 54% लीडर, उनको मालूम ही नहीं है कि लीडरशिप में कब कौन सा स्टाइल अपनाना चाहिए, और जो बचे हुए हैं वो बेचारे, उनको मालूम है लेकिन अपना नहीं पाते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, डिसंगेज हो जाते हैं, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाता है, और सब बर्बाद हो जाता है खामा में, क्योंकि उसको मालूम नहीं लीडरशिप का कौन सा स्टाइल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि 54% लीडर ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं क्या करना है, इसलिए वो मतलब चलते रहते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं आता, ठीक है चलो यार करेंगे। अब हम लोग स्टार्टअप में क्या कर रहे हैं, हाउ टू अचीव। पहले आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे तो आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप शुरुआत करते हैं, 2-4 लोग समझाते हैं, 3 लोगों को, 10 लोगों को ऐसे समझाते हैं, और कुछ लोग आपके साथ में तैयार होते हैं जुड़ने के लिए, और आपकी एक टीम बनती है, शुरुआत हो जाता है आपका बिजनेस, और आपकी खरीदारी 2500 की होती है, तो आपको 250 रुपया आता है। और अगर मैं बात करूं, ये हम लोग जब शुरुआत कर देते हैं तो और आप कंसिस्टेंसी में, जो स्टार्टअप आपको शुरू करने के बाद आप स्टार्टअप करवाते हैं लोगों से, पहला ए लेग में 1 आदमी और बी लेग में 2 आदमी को, फिर उसके बाद स्टेप 1 में 1-1, स्टेप 2 में 1-1, स्टेप 3 में 1-1, स्टेप 4 में, स्टेप 5 में, स्टेप 6 में, स्टेप 7 में, तो ये क्रॉस कर जाते हैं। अब बात करते हैं स्टार्टअप में क्या होता है आपके साथ में। आप कुछ लोगों को तैयार करते हो, कुछ लोगों को समझाते हो, कुछ लोग आते हैं, कोई मना करता है, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, बहुत सारे लोग तैयार होते हैं, और तैयार होते होते एक समय आ जाता है आपके साथ में कि आपके पास टीम तैयार हो जाती है, और लगभग 7,500 से लेकर 10,000 तक बिजनेस होता है, और यहाँ पे आपकी इनकम होती है 500 से लेकर 1,000 रुपए तक होता है। स्टार्टअप करने के बाद इस ट्रेनिंग में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस की, और डिग्री के लिए पहली कक्षा में जाना आवश्यक है। हम लोग सोचे पहली कक्षा में ये रॉयल्टी बन जाए, टेक्निकल बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए शुरुआत करना होता है। और इस शुरुआत में आप डिग्री के लिए, मतलब स्टार रूबी के लिए आपको शुरुआत स्टार्टअप से ही करना होगा, और आप लोग डिप्लोमा किए, सीखे, इसलिए आप लोगों का स्वागत है स्टार्टअप में भी। और कमांडो ट्रेनिंग में जो हम लोग मैनेजिंग, कोचिंग और डेलीगेटिंग वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा। स्टेप 1 में भी सेम प्रोसेस होगा, आप 2-4-10 लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम बैठा देंगे, मीटिंग में, सेमिनार में बैठा देंगे, जहां उनको मोटिवेट किया जाएगा, समझाया जाएगा बिजनेस को। और कुछ लोग तैयार होंगे आपके साथ, कुछ लोग नहीं तैयार होंगे, और वो लोग बिजनेस करेंगे, स्टेप 1 टास्क करेंगे, उनको इनकम आएगी। देखो क्या होता है, कारण सभी वस्तुओं को चाहते हैं। अगर हमारे पास कोई कारण नहीं है, मजबूत कारण नहीं है, तो हम बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। अगर हमें बिजनेस को करना है तो मजबूत कारण बनाना पड़ेगा, और मजबूत कारण बनाते ही आप अचीव कर पाएंगे।
अब आगे बात करते हैं कमांडो ट्रेनिंग के स्टेप 2 में भी सेम प्रोसेस होगा। आप कुछ लोग समझाएंगे, कुछ लोगों को लाएंगे, कुछ मना करेंगे, कुछ सवाल उठाएंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे और कुछ लोग जो तैयार हो जाएंगे वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आपकी इनकम आती 3,000 से ही। जैसे हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे कि कौवे ने जग में पानी की सतह को ऊपर उठाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया और बोलते हैं कौवा सबसे समझदार प्राणी होता है और विदेशों में उसको नौकरी पे रखा जाता है। समझ, नौकरी मतलब उनको कुछ खाने की चीजें दी जाती है, साफ सफाई करते हैं कौवा। अरे इतने समझदार होते हैं। जब एक जानवर समझदार हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? अपने चारों तरफ देखिए, सोचिए और अपनी कल्पना से काम करना शुरू कर दीजिए। अभी मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप क्या हो सकता है ये देखिए। जैसा मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों से, सभी लोगों को स्टार्टअप में आना चाहिए। इस कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप स्टेप 3 में भी आएंगे तो सेम प्रोसेस होगा और यही प्रोसेस करते करते आप स्टेप 2 क्रॉस कर जाएंगे और स्टेप 3 जैसे ही क्रॉस करेंगे आप कम से कम रॉयल्टी रहेंगे और 25 से 30 हजार की इनकम। मार्केटिंग यही है। आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब तक जड़ें मजबूत है, हजार बाधाओं के बावजूद भी प्रगति होती रहेगी। अगर आप सीख गए, समझ गए और बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिए तो आपके सामने कोई भी बाधा आ जाए आप मजबूत रहेंगे। और ये स्टार्टअप स्टेप 1 ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे आप सब लोगों को तैयारी करके दोनों लेग पे काम करना है। ये स्लाइड आप लोगों को पता है कि पहले हम लोग एक लेग में ऐसे करेंगे, स्मार्ट अचीवर, स्टार्टर, ईगल, फिर स्टार गोल्ड, पर्ल, एमराल्ड, रूबी और सफायर बन सकते हैं। अगर आप दोनों लेग पे काम करते हैं तो इस बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। सीखो, सिखाओ और लोगों को सिखाना सिखाओ। ये सारा चीजों का दूसरों को सिखाना सिखाओ। ये हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से सारी चीजें कर रहे हैं। और मन की स्थिति आप मजबूत बनाइए, क्योंकि जब मन कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। लेकिन आज आप लोगों का मन मजबूत है तो परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। ये बहुत बढ़िया समय है हम लोगों को डिसीजन लेने का, जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं और आप सभी लोग स्टार रूबी बन सकते हैं। और स्टार रूबी बनने के लिए आप सभी लोगों को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखो संभावना आप सभी लोग जानते हैं। देखो एक बीज में कितने पेड़ हो सकते हैं कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक फल में कितने बीज होते हैं आप गिन के बता सकते हो। तो एक संभावना में अनेक संभावनाएं छुपी होती हैं। आप क्या संभावना उसको देख पा रहे हो, क्या नहीं देख पा रहे हो, आपके ऊपर भी डिपेंड होता है। क्योंकि हम लोग लगातार 5 दिन से मिल रहे हैं और जैसा मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं बार बार, तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि मैं डॉक्टर संतोष दुबे ग्रेजुएशन किया हूं मुंबई यूनिवर्सिटी से और मैं कई ट्रेनरों से ट्रेनिंग ले चुका हूं, ले रहा हूं अभी भी। मेडिकल कोर्स किया हूं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से। प्रोफेशनल बाई प्रोफेशन अगर मैं बात करूं, डॉक्टर हूं, एमराल्ड पिन अचीवर हूं आरसीएम बिजनेस में और फास्टेस्ट 2-3 टीम है जेके जैन में हूं। जैसा मैं आप सब लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि आप सभी लोगों को स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग अभी तक थोड़ी बहुत जानकारी ले लिए हैं। क्योंकि मैं बार बार वही वर्ड दोहराना चाहूंगा, विशेष कार्य करने के लिए उस जानकारी नहीं, उस काम की विशेष जानकारी होने की जरूरत है। और आप सब लोग इस डेप्थ ड्राइव की बात करें, सब लोग तैयारी करें, इस पे हम लोग लगातार लगे रहेंगे तो ये बिजनेस बनता जाएगा। जो भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो ये काम हो सकता है। और आप सभी लोग बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड और रूबी, स्टार रूबी तक आए। अब लास्ट स्लाइड मेरे सामने स्टार रूबी 2025 के पहले आप सभी लोग मिशन स्टार रूबी में ज्वाइन करें। 2500 बिजनेस रूम की खरीदारी करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना है। ज्वाइन मिशन स्टार रूबी, मिशन रूबी स्टार। अच्छा बिजनेस, अच्छे लोग, अच्छी किताबें बार बार समझ में नहीं आते, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। एक बार में समझ नहीं आते, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब देखो आप सभी लोग जानते हैं, अच्छा बिजनेस, अच्छे लोग, अच्छी किताबें एक बार में नहीं समझ आते, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। वैसे ही आप इस बिजनेस को बार बार समझना पड़ेगा। मिल जाएगा जीवन का हर आधार अगर ज्वाइन कर लिए मिशन रूबी स्टार। नेटवर्क में अगर बात करें, नेटवर्क का जो भी है ABCD, एबिलिटी, बिलीवेबिलिटी, कनेक्टिविटी और डिपेंडेबिलिटी, आपको ये समझना पड़ेगा। बिना कार्य के संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर आप चाहते हो जीवन में खुशियों की भरमार तो मत भूलना ज्वाइन करना मिशन रूबी स्टार। आ जाएगी तरक्की में रफ्तार अगर ज्वाइन कर लिया मिशन रूबी स्टार। तो पैसे का पेड़ तैयार है आप सभी लोगों के लिए। आप लोग जितना चाहें उतना ले सकते हैं। आप सब लोग तैयार हैं तो आप लोग आज से स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुरुआत करें, रजिस्ट्रेशन करें। आप सब हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।